Hello, girls. How are you doing? Welcome to Sacred Heart Science e-learning classes, girls. Today, we are going to talk about our previous chapter, human hormones and adolescence. And our today's topic is endocrine system in humans. Okay? So, let's start our topic. Okay. So, girls, let's talk about endocrine system in humans. All animals have chemical components present in their bodies produced by exocrine और endocrine glands. बेटा जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड से. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर केमिकल इनटू अदर ऑर्गन्स थ्रू डक्ट्स. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो इन केमिकल्स को रिलीज कैसे करते हैं डक्ट्स के थ्रू. सम एग्जाम्पल्स आर स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सेबेकियस ग्लैंड्स. ओके, कुछ जो ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है वो है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी एंड सेबेकियस ग्लैंड्स. ओके, सम ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स सो दे रिलीज देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. लेकिन कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट्स नहीं होती तो वो डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करते हैं उनको. ओके, हार्मोन्स को. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर सेक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं. ओके, दीज ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम. और ये जो ग्लैंड्स हैं एक साथ मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं. ओके, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशन इन एक्सट्रीमली मिनट क्वांटिटीज़. बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो सेक्रेट करते हैं ये हार्मोन्स को वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है. दीज हार्मोन्स आर देन कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेयर दे परफॉर्म देयर फंक्शन. और ये जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं ब्लड के थ्रू और वहाँ पे वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वहाँ पे जो उनका काम है वो करते हैं. ओके, some glands have dual functions. They not only produce hormones but also perform some other functions. Example of such glands are pancreas, ovary and testes. बेटा कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जिनके दो फंक्शन होते हैं. वो सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि कुछ काम भी करते हैं. ओके, उनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं बॉडी में लाइक pancreas, ovary and testes. First, we will talk about pituitary gland. The pituitary gland is about the size of a large pea and is located below the brain. बेटा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है, और मटर के बराबर होता है. इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी जितनी भी बॉडी है उस पर कंट्रोल करता है. ओवेरीज, टेस्टिस, थायराइड एंड adrenal gland secretes these hormones when they receive order from the pituitary gland through its hormones. बेटा जो ओवेरी है, टेस्टिस है, थायराइड है और एड्रेनल ग्लैंड्स है वो सब सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को. जब वो कहाँ से ऑर्डर मिलता है उनको? पिट्यूटरी ग्लैंड से. Okay, pituitary also secretes a growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. Its production increase in adolescence causing a spurt in growth of body. पिट्यूटरी जो होता है वो भी सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन को जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसी से एडोलसेंस होता है, ठीक है, जिससे हमारी जो तेजी से ग्रोथ होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड. अ पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक जस्ट बिलो द लारिंक्स और एडम्स एप्पल ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. जो थायराइड ग्लैंड होते हैं बेटा वो हमारी नेक के जस्ट नीचे होते हैं लारिंक्स में, ठीक है, या जहाँ एडम्स एप्पल होते हैं. द ग्लैंड वेरीज इन साइज विद द डिफरेंस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, डाइट एंड एज. जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो डिपेंड करते हैं साइज में हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट की वजह से, डाइट या एज की वजह से. ओके, थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए हार्मोन कोल्ड थायरॉक्सिन. थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं. इफ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट दे विल सफ़र फ्रॉम अ डिजीज गॉइट्री. अगर बेटा सब लोगों को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलेगा उनकी डाइट में तो उन्हें वो एक डिजीज से सफ़र करेंगे जिससे हम कहते हैं गॉइट्री. ओके, now let's talk about pancreas. Pancreas is both an exocrine and endocrine gland. Pancreas का बेटा दोनों फंक्शन होते हैं, endocrine और exocrine. Okay, endocrine parts produce insulin hormone which controls the amount of glucose in the blood. Okay, endocrine
पार्ट जो होता है वो इंसुलिन बनाता है, जिससे जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है. लैक ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज़ मेलिटस इन विच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन द ब्लड. अगर इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एक्सेस में ग्लूकोज हो जाएगा. अ डायबिटिक पर्सन मेक एक्सक्रीट ग्लूकोज इन हर हिज यूरिन. और जो डायबिटिक पर्सन होता है, जो उसका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है. ओके, एक्सक्रिएट होता है. ओके गर्ल्स, एड्रेनल. There are two adrenal glands present, one on the top of each kidney. Adrenal glands produce a hormone called adrenaline, which regulates blood pressure, heartbeat, breathing rate and so on. बेटा हमारी बॉडी में दो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी किडनी के टॉप पर होते हैं. ठीक है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एड्रेनालाइन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है. ओके गर्ल्स, it helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Adrenal also secretes hormones which maintain the correct salt balance in the blood. बेटा ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को भी एडजस्ट करता है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एम्बेरस है या वरिड है. ओके, एड्रेनल हमारी बॉडी में एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे हमारी बॉडी में साल्ट का बैलेंस बना रहता है. ओके, now girls, let's talk about role of hormones in initiating reproductive functions. यहाँ पे हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में. ओके, ओवेरी. इट एक्ट्स एज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. इट सेक्रेट्स मेनली टू हार्मोन्स. बेटा ओवेरी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है फीमेल्स में और एंडोक्राइन ग्लैंड भी. ठीक है, ये दो हार्मोन सेक्रेट करती है. Okay girls, estrogen. It stimulates the development of secondary sexual characteristics, develop of breast, menstruation, etc. Estrogen हार्मोन जो होता है बेटा, ये हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, जिसमें होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेवलपमेंट. ओके, नाउ प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है वो हमारे इनर पार्ट्स को डेवलप करता है, जैसे कि यूट्रस है, और हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और इससे हमारी जो ब्रेस्ट है वो भी ग्रो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके गर्ल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेस्टिस. टेस्टिस एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. जो टेस्टिस है बेटा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है और साथ के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है. ओके, इट सेक्रेट्स द मेल हार्मोन called testosterone which controls the development of secondary sexual characteristics of males. बेटा इसमें से मेल हार्मोन भी सेक्रेट होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल, जिससे क्या होता है हमारी वॉइस में चेंज आता है, अपीयरेंस हमारे मोस्टेजेस आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. The ova begins to mature with the onset of puberty. बेटा इसमें जो हमारी ओवेरी है वो मेच्योर होने लगती है जब हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally last till the age of approximately 45 to 50. बेटा फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 10 से लेके 12 साल की एज में शुरू हो जाता है और लगभग 45 से 50 के बीच में ख़त्म हो जाता है. ओके गर्ल्स, from puberty until menopause, a woman's reproductive system undergoes many cyclic changes that are related to the change in the endometrium, breast, ovaries, vagina and hormone secretion occurring about every 28 to 30 days. These changes are termed as menstruation cycle. ओके बेटा प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक एक वुमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जो चेंजेस होते हैं उसके एंडोमेट्रियम से रिलेटेड, जिसमें ब्रेस्ट आती है, ओवेरी आती है, वजाइना आती है. ओके, हार्मोन सेक्रेशन आता है जो लगभग 28 से 30 डेज तक चलता है. ओके, दिस चेंजेस आर टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ओके गर्ल्स,
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा वो हमारे हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर और इवन पेनफुल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं बेटा वो इरेगुलर और पेनफुल दोनों हो सकते हैं। इट टेक्स सम टाइम फॉर द बॉडी टू गेट इनटू अ रेगुलर साइकिल। और बेटा हमारी बॉडी को कुछ टाइम लगता है कि वो एक रेगुलर साइकिल में आए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्चे। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं और उसे हम मेनार्चे कहते हैं। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। और लगभग 45 से 50 की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो स्टॉप होता है जब वो रुक जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ओके, द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ द फॉलोइंग इवेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा ये चीज़ें होती है। menstruation and ovulation. During menstruation the uterus lining and its blood vessels break down. menstruation cycle में बेटा हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिन्हें हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं वो और ब्लड वेसल्स टूट जाती है। दे आर डिस्चार्ज विद ब्लड। और वो ब्लड के साथ डिस्चार्ज होती हैं। म्यूकस, सेल डेब्रीज और बहुत सारे फ्लूइड्स निकलते हैं वजाइना के थ्रू। दिस डिस्चार्ज में लास्ट फॉर 4 to 5 डेज। और ये जो डिस्चार्ज है वो लगभग 4 से 5 दिन चलता है। मेंसेस अकर्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। और मेंसेस तब होती है जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। Now ovulation. One ovum matures and is released by one of the ovaries. एक ओवम मैच्योर होता है बेटा और हमारी ओवेरीज से रिलीज होता है। दिस इज कॉल्ड एवुलेशन। इसे हम कहते हैं ओवुलेशन। इट अकर्स सम 14 डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ये बेटा लगभग 14 दिन बाद होता है जब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। और जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग्स होती है वो थिक हो जाती है ताकि वो रिसीव कर सके एग को और फर्टिलाइज हो सके। ओके, इन दैट केस एग बिगिंस टू डेवलप। और बेटा अगर एग फर्टिलाइज होता है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और क्या होता है फिर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off with the menses. और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो एग है वो और यूट्रस की थिक लाइनिंग के साथ उसकी जो ब्लड वेसल्स बाहर निकलती है वो मेंसेस के थ्रू बाहर निकलती है। Thus menstruation occurs once in about 28 to 30 days in a non-pregnant female. और जो menstruation है बेटा वो 28 से 30 दिनों के बीच में एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल वेरीज विद डिफरेंट इंडिविजुअल। और जो साइकिल का ड्यूरेशन है बेटा वो सब में अलग अलग होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुएशन सीजेज एंड इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाते हैं और ये पहला इंडिकेशन होता है जो हमें शो करता है कि अब हम प्रेग्नेंट हैं। ओके गर्ल्स।